જે આપણા ચરણમાં કોટી કોટી દંડ પ્રણામ. આપ પર સ્વામી ગોસ્વામી શ્રી મનોજકુમારજી મહારાજ મોટા મંદિર મુંબઈ ખાતે બિરાજો છો. આપ શ્રી વૈષ્ણવ પુષ્ટિ માર્ગના ચેતના જગાડવા માટે અનેક પ્રવૃત્તિઓ સંકળાયેલા છો. આપ શ્રી દર શનિવાર કોમ્પસ 9 દ્વારા પુષ્ટિ માર્ગના ગ્રંથોનું પણ પરિચય આપી રહ્યા છો અને આપ શ્રી ઝૂમ દ્વારા પણ આપ શ્રી સોળસ ગ્રંથની પણ આપી રહ્યા, યુટ્યુબ ચેનલ દ્વારા પણ હવેલી કીર્તનનું શિક્ષણ આપી રહ્યા છો અને આપ શ્રી આખા વલના વૈષ્ણવોને ઝૂમમાં વીકમાં એકવાર કીર્તન અમને સારે ગમો શીખી રહ્યા છે. જે એ તો ભૂલી નહીં શકીએ, અમે એટલું સુંદર શીખી રહ્યા છે. અમારી લાઈફમાં ફર્સ્ટ ટાઈમ આપણે પ્રેરણા કરી અને અમે કરી રહ્યા છીએ. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. અને અમે જે વૈષ્ણવો જે પહેલેથી શરૂ કર્યું છે, અમને હતું કેટલા વખતથી કે અમે શીખવું છે, પણ અમને આશા નથી કે આવું મને અમે આ શીખીશું, પણ આપના દ્વારા અમે આ શીખી રહ્યા છે. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. અને આજના વચનો ખૂબ હાથ કરો. શિવલ્લભા દી સખી જય. एक मिनट. બધા જ વૈષ્ણવોને મારા સરહૃદય ભગવત સ્મરણ અને મંગલાચરણથી આપણે આપણો ક્રમ સ્ટાર્ટ કરીએ. ચિંતા સંતાન હંતારો યત્પાદાંબુજરેણવ વ્યાનાંતાન્નિજાચાર્યાન પ્રણમામિ મુહુર્મુહુર્ યદનુગ્રહતો જંતુઃ સર્વદુઃખાતિગો ભવેत् તમહં સર્વદા વંદે શ્રીમદ્વલ્લભનંદનમ. અજ્ઞાનતિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાંજનશલાકયા ચક્ષુરુન્મીલિतं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिं. चतुर्भिश्च 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 त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पंचधा हृदये मम. अपने नाम रत्ना के स्तोत्र के विवरण में वैष्णव अपन आज 36वें नाम पे पहुंचे हैं और 36वां नाम आज जो अपन विचारने वाले हैं वो है भक्ति कल्पद्रुम नवांकुरः. ये नाम आज अपन विचारने वाले हैं. पहले या नाम के संदर्भ में जो श्री देवकीनंदन जी आज्ञा कर रहे हैं वो अपन देखें. हर बार की तरह अपना जो क्रम है वो मैं आपको बता दूं. एक मिनट. कि अपन सबसे पहले नाम रत्ना के स्तोत्र के ऊपर जो श्री देवकीनंदन जी की टीका है वाकू अपन देखे हैं और देवकीनंदन जी की टीका को देखने के बाद या कि यथासंभव अपन वार्ता भी संगति देखे हैं और वाके बाद अपन या कि भागवस्तु श्रीमद् भागवस्तु या कि अपन संगति देखे हैं. तो 3 तरह से या को अपन नाम रत्ना के स्तोत्र को देख रहे हैं. तो जो हर बार को क्रम है कि पहले देवकीनंदन जी की शरण जाएं, वो समझें कि वो क्या के आज्ञा करना चाह रहे हैं. तो या के पहले को जो पूर्व नाम हतो वो हतो भक्त चिंतामणि.
अब देखो भक्ति चिंतामणि मैंने अपन ने पिछली बार बहुत एट लेंथ याकू नाम को डिस्कस किए तो, और चिंतामणि के मैंने आपको बहुत सारे स्वरूप बताए थे। वैसे मेरी ये क्लास जो है महीना में 2 बार ही हो गए, यानी याद रखना मुश्किल है आप लोगों को। वह हर वीक चलती तो शायद आप लोगों को याद भी रहता, लेकिन मेरी कुछ ऐसी परिस्थिति है कि मैं ज़्यादा ले नहीं पा रहा हूँ ये क्लास, क्योंकि और भी कमिटमेंट्स हैं तो पूरा नहीं कर पा रहा हूँ, क्षमा करियो। लेकिन जो भी अपन 2 क्लास ले रहे हैं, या के लिए मैं आप लोगों को हमेशा ये बात कहता रहूँ कि या क्लास को ज्वाइन करने से पहले आप लोग पढ़ के आओ। तो क्या है कि बहुत ज़्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं पड़े थे। तो भक्ति चिंतामणि में जैसे भक्तन के लिए आप चिंतामणि रूप हो, और मतलब जो वो इच्छा करे वाकु दो हो, ऐसे भक्ति चिंतामणि नाम को अपन ने अर्थ देखो तो चिंतित अर्थ दाता, जा अर्थ को भक्त इच्छा करे, जा अर्थ की भक्त इच्छा करे, वह अर्थ को आप देने वाले भक्त चिंतामणि हो, ये अपन ने देखो। आज भक्ति कल्पद्रुम नवांकुर ये जो नाम है वामे, सबसे पहले शंका उठाते भय श्री देवकीनंदन जी आज्ञा कर रहे हैं कि ननु चिंतितमेव ददाति इति प्रार्थितम तु न ददाति इति आशंक्य नामांतरम आहु। देखो क्या कह रहे हैं कि भाई चिंतित अर्थ को ही देवकीनंदन जी कह रहे हैं कि गोसाई जी यदि देते हो प्रार्थितम तो न ददाति। देखो चिंता और प्रार्थना में क्या अंतर है ये आपको समझो जरा। जैसे अपन ने जाके इच्छा करी, वाकु अपन चिंतित कहेंगे। वो चिंतित यहाँ पे चिंता के अर्थ में नहीं है, अपन ने जाको चिंतन कियो हो, जाके बारे में सोचो हो, जाके बारे में समझो हो, जाके बारे में अपनी इच्छा हो, ऐसे अपन ने मन में विचार्यो हो, वाकु अपन चिंतित अर्थ कहवा। भाई मुझको ये हो जाए, मेरा ये हो जाए, मुझको ये मिल जाए, वाकु चिंतित कहवा। और प्रार्थना एक दूसरी चीज है। प्रार्थना जो है वो मुंह से कह देने वाली बात है, वो मन में विचारने वाली बात नहीं है। तो जहां तक इच्छा यदि मन में है तो वो चिंतित है, और यदि बाहर प्रकट हो गई तो प्रार्थना है। ये आया आपको ध्यान में? तो पहले वाला जो नाम हतो वो चिंतित अर्थ के दाता के रूप में हतो, कि माँ गुसाई जी जो है जाकी भी अपन इच्छा करें अपने मन में वो हो जाए। ऑफ कोर्स अलौकिक इच्छा, लौकिक इच्छा की बात नहीं चल रही है। अब या अर्थ में या नाम में प्रार्थितम ददाती, जाकि अपन गुसाई जी से प्रार्थना कर रहे हैं, वाकु भी गुसाई जी दे हैं। खाली कितनी ऐसी बातें हुए हैं जाकि अपने को करनी पड़े, कहना पड़ा है ना। एक बात समझो कि एक बार एक वैष्णव ने मुझसे ये बात कही थी कि अपने यहाँ तो प्रार्थना करने की मना करी गई है, तो गुसाई जी से कैसे प्रार्थना करी जा रही है ये बात। तो एक बात आपको बताऊं कि ठाकुर जी से प्रार्थना करने की मनाही है, गुसाई जी से प्रार्थना करने की थोड़ी मनाही है। गुसाई जी से तो अपन प्रार्थना कर ही सकते हैं ना। और ऐसी कौन सी दुर्लभ वस्तु अपन मैंने ऐसी कौन सी अपन लौकिक वस्तु मांग रहे हैं गुसाई जी से? अपन अलौकिक ही तो मांग रहे हैं। आप ध्यान दो, यदि आपको राधा प्रार्थना चतुष्टोक की खबर है, यदि आपको नाम सुनो है, तो राधा प्रार्थना चतुश्लोकी में श्री गोसाई जी पहले ही श्लोक में आज्ञा कर रहे हैं कि कृपयति यदि राधा बाधिता शेष बाधा किम परम अवशिष्टम पुष्टि मर्यादयोर। यदि राधा ये सोच लें कि मोको या जीव को कुछ देना है, तो पुष्टि या लो या मर्यादा लो, हमें क्या बाकी रह जाए।
कृपयति यदि राधा, यदि राधा कृपा करें तो। और श्री गोसाई जी राधा ही तो हैं। आप चंद्रावली जी को रूप हैं, ये तो अपन सभी जाने हैं। आपको जो लीलात्मक जो स्वरूप है वो चंद्रावली जी को स्वरूप है, तो आपको स्टेटस तो वही है। तो यदि अपन गोसाई जी से कोई भी बात की यदि अलौकिक प्रार्थना कर रहे हैं, मान लो कोई XYZ रीजन से अपनी चिंतित बात को गोसाई जी नहीं पूरा कर पा रहे हैं, तो कह देने में भी कोई मुझको नहीं लगे कोई बुराई है। अपन अपने आप अपने गुरु से ही बात कर रहे हो, आप अपने गुरु से ही कह रहे हो, और हम लोग अपने दादाजी से ही कह रहे हैं, तो हमें नुकसान क्या है? मैं तो अपने दादाजी से कह सकूं कि भाई मुझको तो ये चीज चाहिए। तो ननु चिंतितमेव ददाति प्रार्थितम तुम न ददाति इति आशंक्य, ऐसी आशंका करके कि भाई चिंतित अर्थ को ही देवे हैं, प्रार्थित अर्थ को नहीं देवे हैं, या के लिए नामांतर कह रहे हैं कि भक्ति कल्पद्रुम नवांकुर। आप भक्ति रूपी कल्पद्रुम के नव अंकुर रूप हैं, ये नाम को अर्थ है। अब या को अर्थ अपन बाद में देखेंगे, पहले अपन आपको, वैसे मैंने साधारण या को अर्थ तो बता दियो, लेकिन विस्तार में देवकीनंदन जी क्या आज्ञा कर रहे हैं पहले वो अपन देखना कि भक्तिरेव कल्पद्रुमा सर्वार्थ दात्री। अब देखो कल्पद्रुम को कंसेप्ट आया है अपने सामने, तो विचार ही लें अपन कि कल्पद्रुम होवे क्या है। देखो कल्पद्रुम को या को नामांतर जो है कल्पतरु है, कल्प पादप है, या कल्प वृक्ष है, कुछ भी कह लो। आपको वाकु यहाँ पे कल्पद्रुम शब्द से करा जा रहा है। द्रुम को अर्थ हो गए वृक्ष, और या तो पारिजात को भी जो है द्रुम कहा जाए। तो कल्पद्रुम पारिजात जो है स्वर्ग को वृक्ष है। अपने आप भी वैसे पारिजात हुए है, नहीं हुए ऐसा नहीं है, लेकिन कल्पद्रुम को अर्थ है कि भाई वो कल्प माने यूं समझो कि इच्छा पूर्ण करने वालों वृक्ष, ऐसे वको कह लो, या स्वर्गस्थ वृक्षन में से एक वृक्ष, या एक तीसरो भी अर्थ जो है वो कल्पद्रुम को अर्थ हुए है अत्यंत उदार पुरुष को भी कल्पद्रुम कहा होता है। आप ये अर्थ आपको शायद ध्यान में नहीं होएगा, लेकिन कोशोक्त अर्थ है, और अपने गोसाई जी के नाम में ये इतना फिट बैठ रहा है, वही आशय में अपन इनको कल्पद्रुम कह रहे हैं। कहीं कि शाखा सब बालक भय, वो हरिराय जी भी देखो वल्लभ साखी में ये बात आज्ञा करे हैं कि शाखा सब बालक भय, माने ये कल्पद्रुम के नव अंकुर रूप है ना, अंकुर हैं, इनमें से अंकुर में से सारो सब कुछ फूटो है। तो वह अर्थ में भी श्री गोसाई जी जो है वो कल्पद्रुम नवांकुर हैं। ये बात जो है अपन को ध्यान में रखनी पड़ेगी। मतलब कुल मिला के 3 अर्थ आके अपन ने कल्पद्रुम के देखे। पहलो अर्थ स्वर्ग में रहो भो जो वृक्ष है वाको भी कल्पद्रुम कहो जाए एक। दूसरो इच्छा पूर्ण करने वाला वृक्ष को भी कल्पद्रुम कहो जाए। और तीसरो अत्यंत उदार पुरुष को भी कल्पद्रुम कहो जाए है। ये कल्पद्रुम के अर्थ हैं। तो गोसाई जी के या नाम के व्याख्यान में श्री देवकीनंदन जी आज्ञा कर रहे हैं कि भक्ति रेव कल्पद्रुमा, कल्पद्रुम रूप, भक्ति ही कल्पद्रुम है। भक्ति अपने आप में कल्पद्रुम रूप है, माने इच्छा पूर्ण करने वाली है, सर्वार्थ दात्री, सर्व अर्थ को देने वाली। तस्या भक्ति के नवो, नव मतलब नूतन, नयो, अंकुर इत्यर्थ। वाको अंकुरण करने वाले, वाको रोपण करने वाले, वाको अंकुर माने भक्ति में सो अंकुर फूटे के नहीं, वो अंकुर रूप श्री गोसाई जी हैं। गोसाई जी ने
अपने को प्रकट होकर के ये बतायो कि भक्ति कैसे करी जा सके है। और अपने आप को पुष्टि भक्ति के जो पुष्टि भक्ति को जो स्वरूप है वैष्णव, वो पुष्टि भक्ति को स्वरूप कैसा है? निर्गुण भक्ति है अपने यहाँ। ये बात अपने को कभी भूलनी नहीं चाहिए। अपने यहाँ सगुण भक्ति नहीं है। निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति को यदि अंतर आपको यदि समझना है तो बहुत सरल सीधी सादी गुजराती में मैं कहूँ, सरल शब्दन में आपको अर्थ आपको समझना है तो जो निरुपाधिक भक्ति है वो निर्गुण भक्ति है। निरुपाधिक मतलब जहां में कोई उपाधि नहीं है, कोई कारण नहीं है। जैसे अपन कोई से प्रेम कर रहे हैं तो कोई ना कोई कारण से तो अपन प्रेम कर ही रहे हैं ना। दुनिया में कोई भी संबंध हो, कोई भी संबंध, XYZ कोई भी संबंध ले लो आप, चाहे वो गुरु शिष्य को संबंध हो, पति पत्नी को संबंध हो, भाई भाई को, भाई बहन को, दोस्त दोस्त को, दुनिया में कोई भी संबंध ले लो, वो सोपाधिक है, सोपाधिक है, सोपाधिक है। वहां में कोई उपाधि है, वह उपाधि के कारण अपन वास्तु प्रेम कर रहे हैं। और यदि वो उपाधि खत्म हो जाए तो अपना संबंध भी खत्म हो जाए। वो उपाधि खत्म हो गई तो संबंध भी खत्म, प्रेम भी खत्म। ये बात समझो, या कुछ सौपाधिक संबंध कहें, मतलब जब तक उपाधि है तब तक तो संबंध रहेगा, तब तक तो बड़ी भक्ति है। वो उपाधि खत्म हो गई, राम राम, फिर तो अपन वहां से पूछे ही नहीं। लेकिन एक सीधी सी बात ये समझो कि एक प्रश्न मैं आप लोगों से करूं, आप लोग अपने आप को पसंद कर रहे हो कि नहीं? अपन खुद अपने आप को पसंद है कि नहीं? अपन कैसे भी लगे, अपन अपने आप को तो अच्छे लगे। कोई दूसरे से अपन कंपेयर करें तो अपन कहे कि भाई तू बहुत सुंदर है, ठीक है कहने के लिए, लेकिन अपन अपने आप को भी, अपन को अपने आप से जो प्रेम है खुद से, वो जो है ना निरुपाधिक प्रेम है। वह को कारण पता है आपको? अपन अपने आप को क्यों अच्छे लगे? सोचो वह को क्या कारण है? कोई रीजन आपको समझ में आ रहे हो? कभी नहीं आएगा, कभी आएगा ही नहीं समझ में कि आप अपने आप को क्यों पसंद कर रहे हो। तो वो जो आपको अपने आप से जो संबंध है ना, वो निरुपाधिक संबंध है। ऐसो संबंध, ऐसो प्रेम यदि प्रभु से होवे, ऐसी भक्ति यदि प्रभु से होवे, वाकु निरुपाधिक भक्ति कहा जा रहा है, जहां कोई उपाधि नहीं है। जैसे अपन अपने आप को क्यों पसंद आ रहे हैं, अपन अपने आप को क्यों अच्छे लग रहे हैं, 1000 बार सोचोगे ना तो भी आपको कारण पता नहीं चलेगा। प्रेम है, क्यों पसंद कर रहे हैं भाई नहीं मालूम। अपन लास्ट में झुंझला जाएंगे, अरे बताओ तो सही तुम अपने आप को क्यों पसंद कर रहे हो, ये नहीं पाता है। तो ये जो अपन को अपने आप से जो स्नेह है वो निरुपाधिक स्नेह है। ऐसो प्रेम यदि, ऐसो स्नेह यदि प्रभु से हो गए तो आपको अपन निरुपाधिक स्नेह कह रहे हैं, निरुपाधिक भक्ति कह रहे हैं, जाको कारण पता नहीं चले। ख्याल में आया ना? तो ये निरुपाधिक भक्ति को जो स्वरूप अपने यहाँ बताया गया है, जाको भागवत में भी मनोगति रविच्छिन्ना यथा गंगाम्ब सौम्बुधौ, जो कपिल देव जी देवहूति जी को बता रहे हैं कि जैसे तेल की धारा अविच्छिन्न रूप से पात्र में पड़े है, मनोगति अविच्छिन्ना यथा गंगाम्ब सौम्बुधौ, जैसे गंगा की धारा निरंतर समुद्र में मिली भई है, ऐसे मन की गति को निरंतर प्रभु से जुड़े रहना निर्गुण भक्ति योग का लक्षण है, ऐसे भागवत में समझाया है। तो ऐसे ही अपने अभी ये बात समझाई गई है कि वह अंकुर को बोने वाले श्री गोसाई जी हैं। भक्ति रूपी जो कल्पद्रुम है, वाके नव अंकुर रूप श्री गोसाई जी हैं, ऐसे रघुनाथ जी ने ये नाम बनाया है। वासु कहना क्या चाह रहे हो भाई? तो अयम भाव, भाई ये भाव है। अब समझा रहे हैं क्या भाव है, देखो। यद अवधि, अब तक
भक्ते बीज मात्रमेव स्थितम न अंकुरो जा। अरे भक्ति को खाली बीज ही है, तो जैसे अपन कोई भी बीज, जैसे गुठली होगा कि नहीं, गुठली अपन बो दे में आम की गुठली को रोपण कर दो, तो वहां में से कुछ फूटिया थोड़ी है, फूटने में 2-3 साल लगेंगे। माने थोड़ो एक आध 4-6 महीना तो लगेंगे वह के अंकुरण को होने में। तद अभाव न कल्पद्रुम रूपता। यदि एक बात समझो कि यदि अंकुर नहीं फूट रहा है वामसु, तो कल्पद्रुम रूपता ही नहीं सिद्ध होगी ना। मूल ही मने को अंकुरण नहीं हो रहा है, तो वो बीज बेकार है। न अंकुरो जातः तद अभाव न कल्पद्रुम रूपता तस्य अंकुराधीनत्वाद। क्यों? कारण कि वो जो अंकुरण है, वो जो फूट पड़नो है, वो अंकुर के अधीन है, डिपेंडेंट है। अतो अस्य तद अंकुरत्व उक्त्या यत्र एतद अंकुरित भक्तेरपि कल्पद्रुमत्वात् प्रार्थित अर्थदातृत्वम तत्र अस्य किम वक्तव्यम। अरे देवकीनंदन जी कह रहे हैं कि ऐसे ही श्री गोसाई जी को तद अंकुरत्व उक्त्या, ऐसी भक्ति को अंकुरण रूप कहा गया है। अब वो भक्ति कैसी, मैंने आपको समझा दी, निर्गुण भक्ति। वो निर्गुण भक्ति को समझाने वाले श्री गोसाई जी हैं। तो एतद अंकुरत्व उक्त्या, गोसाई जी को वह को अंकुर रूप, पुष्टि भक्ति को अंकुर रूप कहने के कारण यत्र एतद अंकुरित भक्ति, इनके द्वारा जो अंकुरित भक्ति है, फूटी भई जो भक्ति है श्री गोसाई जी के द्वारा, वो भी कल्पद्रुमत्वात्, वो कल्पद्रुम रूप है। तो प्रार्थित अर्थदातृत्व, यानी प्रार्थित अर्थ को देंगे कि नहीं देंगे, अरे यहां में क्या कहना, ये तो कोई पूछने वाली बात है। यूं कह रहे हैं रघुनाथ देवकी नंदन जी, तत्र से किम वक्तव्यम, क्या बोलूं मैं, यूं कह रहे हैं। अतः चिंतामणिश्च चिंतित दाता कल्पद्रुम प्रार्थित दाता। देखो दो अर्थ, नाम को अर्थ समझा रहे हैं कि चिंतामणि कहने के कारण आप जो है चिंतित अर्थ के दाता हैं, और कल्पद्रुम कहने के कारण प्रार्थित अर्थ के दाता हैं। श्री गोसाई जी से तुम जहाँ अर्थ की भी प्रार्थना कर रहे हो, वह प्रार्थित अर्थ को देने वाले हैं। एतावान विशेष, ये इतनो या नाम में विशेष है। इति उभय रूपता उक्ता, यानी उभय रूपता बताई श्री गोसाई जी ने कि उभय रूपता को अर्थ क्या है कि आप चिंतित अर्थ के भी दाता हैं और प्रार्थित अर्थ के भी दाता हैं। ये तो अपन ने वामेशु भक्ति कल्पद्रुम नवांकुर की संस्कृत व्याख्या जो देवकीनंदन जी ने अपने को समझाई वो देखी। और जहां तक याको भागवत स्वरे वार्ता स्व कनेक्शन है, तो मैं आपको पूरी वार्ता तो आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन आपको खाली निर्देश करूंगा। 252-84 वैष्णव की वार्ता के अंतर्गत जो पहली ही वार्ता है, नागजी भट्ट की वार्ता है। आप नागजी भट्ट की वार्ता अगर आप लोग देखोगे, तो नागजी भट्ट की
मेरी आवाज सुनाई दे रही है? सुनाई दी? ओके। मीताबेन आपने मेरे को म्यूट कर दियो तो ओके। तो गुसाई जी ने नागजी भट्ट के सामने अपनो कल्पद्रुम नवांकुर रूप प्रकट किए। देखो वैष्णवो, देखो वार्ता प्रसंग 4 में ये बहुत सुंदर बात आई है कि एक समय नागजी गोधरा ते गुसाई जी के दर्शन को अडेल आवत हते और श्रीनाथ जी के दर्शन किए और रामदास भीतरिया ने नागजी से कही कि यहाँ सारे भीतरियान को बुखार हो गया है, सेवा में संकोच है, तो थोड़े दिन गोवर्धन नाथ जी की सेवा करो। नागजी भट्ट को कही हो रामदास भीतरिया ने। तब नागजी नहा के श्रीनाथ जी की सेवा में रहे। तब नागजी भट्ट ने गुसाई जी को एक विनती पत्र लिखे। बहुत मजेदार विनती पत्र है, आप सुनो वो विनती पत्र। और वहां में श्लोक लिखियो कि सरस्य कुशेष अयम अपि आस्वादितुम आगच्छतो अलिनो मार्गे यदि कनक कमल पाने नासीतोषः किमन्येन। बहुत गजब बात कहे नागजी भट्ट यूं कहे कि जल कमल को आस्वाद लेवे के लिए, जल कमल और कमल की भंवर सु प्रीति है ये तो बताने की आपको जरूरत नहीं है। तो जल कमल में जो भी आस्वादन लेवे के लिए मैं भंवरा बन के यहाँ आयो तो, लेकिन रास्ता में मुझको कनक कमल मिल गयो। कनक कमल मतलब स्वर्ण कमल। देखो कमल दो हैं, एक जल कमल है और एक सोना का कमल है। सोना को कमल, जल कमल और सोना को कमल कौन है ये अभी सस्पेंस खुलेगा, नागजी भट्ट बोलेंगे अभी। परंतु जल कमल को आस्वादन नहीं आ रहा है। आस्वादन काय में आना चाहिए? जल कमल में ही आस्वादन आना चाहिए कि सोना के कमल में आस्वादन आवे? सच्चे कमल में आस्वादन आना चाहिए ना। सोना के कमल में थोड़ी खुशबू आएगी। लेकिन नागजी भट्ट क्या कह रहे हैं? नागजी भट्ट ने गुसाई जी को जल कमल कहा और श्रीनाथ जी को उस कनक कमल कहा। श्रीनाथ जी को सोना का कमल कहा है और गुसाई जी को जल कमल कहा है। जैसे जल कमल में सुगंध रहे वैसे गुसाई जी के भीतर ही सारो सकल लीला रूप मकरंद है, ऐसे कह रहे हैं। तो नागजी भट्ट को श्री गुसाई जी आपने अनुभव करायो। तो नागजी भट्ट ने गुसाई जी को जल कमल कही और श्रीनाथ जी को कमल कनक कमल कहो। वहां को कारण ये बतायो कि श्रीनाथ जी भी सकल लीला युक्त रसात्मक हैं, नो डाउट, लेकिन गुसाई जी की कृपा के बिना वह को अनुभव नहीं हो गया है। गुसाई जी ने जब प्रकट होकर बताया कि देखो ये है श्रीनाथ जी अपनो सर्वस्व, तब अपने को अनुभव हो गया। या लिए श्लोक लिख के ये गुसाई जी के पास, अब ये गुसाई जी के पास भेजो। अब गुसाई जी ने भी आपको बड़ा मजेदार जवाब दिया। गुसाई जी क्या लिखे हैं? गुसाई जी लिखे हैं कि सारे रस को जो मूल है ना वो कनक कमल है, लेकिन भाववंत को आस्वादित है। जो भाव वालो है ना वाको पता चलेगी ये बात। तुम भाव रह के श्रीनाथ जी की सेवा करियो ता करी के तुमको सर्व रस को आस्वादित होएगो। तो याक में एक सीधी सी बात ये समझो, प्रसंग तो बहुत लंबो है, लेकिन नागजी भट्ट जो हैं गुसाई जी को ज्यादा चाह रहे हैं बजाय श्रीनाथ जी के। तो कारण क्या है कि श्रीनाथ जी को दिखाए गुसाई जी ने, यानी वो गुसाई जी को छोड़ने नहीं चाह रहे हैं। क्यों? कारण कि गुसाई जी कल्पद्रुम नवांकुर है। अब देखो ऐसो ही कल्पद्रुम नवांकुर नाम श्री महाप्रभु जी के लिए भी सोचना हो ना, तो अपन दामोदरदास हरसानी जी की वार्ता में भी ये बात समझ सकते हैं कि वहां
दामोदर दास हरसानी जी से ये बात पूछी भाई कि दान बढ़ो के दाता बढ़ो। दामोदर हरसानी जी से पूछी तो गुस्सा दामोदर हरसानी जी ने क्या कही, उनने कही कि नहीं, दान बड़ो नहीं है, दाता बड़ो है। कारण कि दाता दान को जहां देवे वहां दान चलो जाए, बड़ो तो दाता है कि नहीं। ऐसे ही दामोदर हरसानी जी की जैसी प्रीति महाप्रभु जी में है, ऐसे ही नागजी भट्ट की प्रीति गोसाई जी में है। और वह को कारण सिर्फ एक है कि भक्ति कल्पद्रुम नवांकुर रूप है। बहुत सारे गोसाई जी की वार्ता के प्रसंग या नाम को सार्थक कर रहे हैं, लेकिन उन सारे वार्ता प्रसंग में मैं आज आपको नहीं ले जाना चाह रहा हूँ, वो तो आप लोगों को खुद ही समझ में आ जाएगी। आज अपन मेन जो है या कि भागवत सुसंगति अपन देखना चाह रहे हैं, अपने पास है अभी समय। तो भागवत की या कि जब अपन संगति देखेंगे तो या कि संगति वाला जो अध्याय है वो भागवत के अनुसार 42वां अध्याय 42nd। या अध्याय में कुब्जा पे कृपा, कंस की घबराहट और धनुष भंग। देखो 3 बात आ रही है, ध्यान से समझिए ये अध्याय कि या मैंने बहुत सोचा या नाम के लिए कि भक्ति कल्पद्रुम नवांकुर या नाम को या अध्याय के साथ कैसे जोड़ूं। जीव तो लाचार हो है, जीव की बुद्धि भी इतनी चले नहीं है। जाहिर है मैं भी जीव बुद्धि है, इतना सोच नहीं सकूं। लेकिन कि महाप्रभु जी परम कृपालु हैं, गोसाई जी कल्पद्रुम नवांकुर हैं, उनने कृपा करी और मुझको सुझायो। तो ये जो भी मैं आपको बता रहा हूँ ये उनकी ही कृपा का परिणाम है, या मैं मेरी अपनी समझ कुछ भी नहीं है। मुझको जैसो उनने सुझायो ऐसो मैं बोल रहा हूँ। या कि सुबोधिनी जी में जैसे कि अपन देख रहे हैं कि धर्मी निरूपक अध्याय है ये। ऐश्वर्य वीर यशस्वी ज्ञान वैराग्य अपन ने सब देख लिए। 6 अध्याय राजस प्रमाण प्रकरण चल रहे है, ये मत भूलियो। राजस प्रमाण प्रकरण चल रहे है, राजस भक्तन की बात चल रही है। तो नाम को अर्थ अपने को राजस भक्तन के परिप्रेक्ष्य में विचारना पड़ेगा। जो भी राजस भक्त हैं उनके संदर्भ में आपको अर्थ विचार करो। और राजस प्रमाण, राजसन को राजस भक्तन को जा प्रकार के प्रमाण की अपेक्षा हुए है, वह प्रमाण के अंतर्गत धर्मी को स्वरूप कैसे हुए है, धर्मी कैसे हुए है, ये बात यहां बताइए वैष्णव। धर्मी मतलब स्वयं प्रभु, प्रभु की बात है, प्रभु के धर्मन की बात नहीं है इन शॉर्ट। तो प्रभु ने क्या कियो, उपजा पे कृपा करी फर्स्ट, धनुष भंग कियो सेकंड, और वाक्य कारण कंस की घबराहट पैदा हुई। तो कंस को घबराहट कौन कर सके, ठाकुर जी के अलावा कौन वाक्य अंदर घबराहट पैदा कर सके है। तो यह अर्थ को जब अपन समझें तो आप अध्याय ये पढ़ोगे तो शुरुआत में ही माने 3रो श्लोक कुब्जासु ठाकुर जी सवाल जवाब कर रहे हैं। और यह अध्याय में जो खास बात आई है वैष्णव, वो आपको नोटिसेबल जो बात है वो आप लोग यदि आप लिख लोगे ना तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी। अब देखो ऊपर से अपने को ये लगे कि या में वीर को निरूपण आयो। वीर मतलब प्रभु को धर्म है ना, ऐश्वर्य वीर यश श्री ज्ञान वैराग्य प्रभु के 6 धर्म है। तो या में वीर धर्म की बात है, धर्मी की बात कहाँ आ रही है, धर्म की बात आ रही है। अपने को ऐसे कंफ्यूजन हो गया।
लेकिन महाप्रभु जी ने आपको खुलासा किया है कि भाई ये वीर अद्भुत कर्म करने वाले श्री प्रभु ने कियो है। तो या में वीर को निरूपण न विचार के या में प्रभु को धर्मी के स्वरूप को निरूपण विचारना चाहिए। कारण कि भगवान जो है प्रसन्न होकर के अलौकिक या लौकिक फल प्रदान करें। देखो फल प्रदान की बात चल रही है, अब या कुछ सीधो आप कंपेयर करो भक्ति कल्पद्रुम नवांकुर को। माने सबके मनोरथ पूर्ण होने वाले हैं, सारे भक्तन के मनोरथ पूर्ण होने वाले हैं। क्यों? कारण कि ठाकुर जी पधार गए हैं, एंट्री हो गई है। जैसे हीरो की एंट्री हो जाए कि नहीं पिक्चर में, मूवी में यदि हीरो की एंट्री हो जाए तो अपने को लगे कि हाँ अब शांति आ गई, हाँ अब तो सब मजा आ जाएगी। ऐसे ही ठाकुर जी प्रवेश कर चुके हैं भक्तन के बीच में। तो वो जो ठाकुर जी को प्रवेश होना है और वाक्य पहले सबसे पहले कुब्जा को मिल रहे हैं, तो ये साइन है कि कल्पद्रुम नवांकुर फूट्यो है। भक्ति रूपी कल्पद्रुम को जो नवांकुर है वो फूट गया है। अब रास्ता क्लियर है। और वाक्य पहले यदि ठाकुर जी कोई सो मिल रहे हैं तो सबसे पहले कुब्जा से मिल रहे हैं। ठाकुर जी देने आए हैं, लेने नहीं आए हैं। कारण कि कल्पद्रुम नवांकुर है ना, तो कुब्जा ठाकुर जी को देख के खुद ही मोहित हो गई। अब महाप्रभु जी सुबोधनी जी में ये आज्ञा करी है, बहुत सारे पैसेज तो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकूं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट बातें हैं सुबोधनी जी की, वो महाप्रभु जी में अपने मूड में है, बहुत मूड में है महाप्रभु जी। कुब्जा के मनोरथ क्यों पूर्ण किए ठाकुर जी ने? कहें कि कुब्जा त्रिवक्रा थी, 3 जगह से टेढ़ी थी, यो झुक के चलती थी। ठाकुर जी ने वह को खाली टच किया और कई और वह को हाथ लगा के वह को सीधो किया, तो वो परम सुंदरी हो गई, एकदम परम सुंदरी। तो वहां पे महाप्रभु जी ने लिखा कि वो लक्ष्मी को अंश है, कुब्जा अंश रूपा है। या लिए कुब्जा को जो मनोरथ पूर्ति भई है वो लक्ष्म्यांश होने के कारण भई है। या में या लिए कोई अन्यथा बात अपने को नहीं विचारनी है। आया ना आप लोगों के ध्यान में? ये ऐसे ही कुब्जा जो है ठाकुर जी ने वाकु जैसे कुब्जा टेढ़ी हती वाकु सीधो कियो है, ऐसे ही देखो क्या फैंटास्टिक सिनोनिम है। जैसे धनुष भी टेढ़ो हो तो वाकु भी सीधो कियो है। वाके बाद धनुष भंग कियो है ना ठाकुर जी ने। वाके बाद देखो ठाकुर जी ने कुब्जा को वर प्रदान करके कुब्जा ने बुलायो, वाकु टेढ़ो कर दियो, वाकु सीधो कर दियो कुब्जा को। लेकिन आने कुब्जा ने बुलायो तो ठाकुर जी पधारे नहीं है वहां के पास। ओके अभी नहीं आऊंगा, अभी मेरा काम बाकी है। जैसे ठाकुर जी ने वैराग्य प्रदर्शित कियो, तो आपको याद है ना पिछले बार मैंने आपको बताया, तो उनने बुलाया तो विदुर जी ने, तो उनने कहा कि मैं आऊंगा आप वो अक्रूर जी के यहाँ। अक्रूर जी के घर पधारवे की ठाकुर जी ने ना पाड़ दी थी कि अभी मैं नहीं आऊंगा, अभी मेरा काम बाकी है। ऐसे ही कुब्जा को भी ठाकुर जी ने वाको काम कर दियो, वाको सीधो कर दियो, वाको सुंदरी परम सुंदरी बना दियो। लेकिन जब वाके मनोरथ पूर्ति की बात आई तो आने कही कि ठाकुर जी ने कही कि मैं आऊंगा, मेरा काम पूरा हो जाने दो। जैसे वाकु वो टेढ़ी अति सीधो कियो, ऐसे ही धनुष को भी ठाकुर जी ने सीधो कर दियो है। वो ठाकुर जी के कहीं की बात धनुष के ऊपर प्रत्यंचा चढ़ाना। प्रत्यंचा समझो आप लोग? प्रत्यंचा मतलब आकर डोरी बांधनी धनुष के ऊपर बाण छोड़ने के लिए, कहीं कि वो शिव धनुष है, वाकु कोई तोड़ नहीं, उठा भी नहीं पा रहे है। तो वहां पे भागवत में वर्णन आवे कि ठाकुर जी ने तो बड़ी आसानी से वाकु एक झटका में वाकु उठा लियो। और जब एक झटका में ठाकुर जी ने उठा लिया और वाकु सीधो कर दियो, तो जैसे कुब्जा को सीधो कर दियो वैसे धनुष को भी सीधो कियो। तो एक बात समझो कि 2 काम भय।
2 बार ये काम किए ठाकुर जी ने, वास्तु ये साइन दी और वास्तु ये सूचना दी है ठाकुर जी ने कि मैं आ गया हूं। ऐसे महाप्रभु जी कहें कि ठाकुर जी ने अपने महात्म्य के सूचन के लिए या तेरेसु धनुष को तोड़ो है। कोई कहें कि कंस को पता कैसे चलेगी, कंस को पता कैसे, जैसे एक बात सीधी से समझो कि आज जैसे अपन आवे तो अपन कोई को मोबाइल करें कि नहीं, अपन रिंग करें कि नहीं, मोबाइल फोन करें कि भाई मैं आ गया हूं करके। अब वह वक्त तो मोबाइल हते नहीं, लेकिन वह वक्त जो अलौकिक मोबाइल हतो वो जो अलौकिक मोबाइल हतो वो क्या हतो कि जैसे ठाकुर जी ने धनुष उठायो एक भयंकर शब्द भयो, वो एज गुड एज मोबाइल है, जस्ट टू इन्फॉर्म कंस कि मेरी एंट्री हो गई, सावधान रहिए। भक्ति कल्प द्रुम नवांकुर फूट गयो है, अब तेरी मृत्यु निश्चित है। ख्याल में आयो? अब तेरे जितने भी पाप रूपी कर्म हैं उनको अंत आने वाला है। कैसे पता चली? कैसे पता चली कि कल्पद्रुम नवांकुर भयो? देखो भागवत लक्षण बतावे कल्पद्रुम नवांकुर के। ये जो कल्पद्रुम नवांकुर प्रभु के प्रवेश के कारण जो फूट गयो है, भक्ति रूपी कल्पद्रुम को जो नवांकुर फूट्यो है कृष्ण के प्रवेश के कारण, बाकी कुछ निशानी तो बताओ। भागवत कहे कि जब कंस को ये बात पता चली, कंस को जब ये बात पता चली कि प्रभु पधारे हैं तो घबरा गयो, कंस घबरा गयो और घबराहट में वाकू मृत्यु दिखने लगी। मृत्यु के वैष्णवों 7 लक्षण हुए। ये कल्पद्रुम नवांकुर के लक्षण जो फूटे, ये जो कल्पद्रुम नवांकुर फूट्यो है वाको मृत्यु के लक्षण के रूप में भागवत बतावे। देखो कंस को सबसे पहलो लक्षण दिखाई दियो कि जल में या दर्पण में वाकी परछाई जो दिख रही थी, वाकू परछाई तो दिखी लेकिन वाको सिर वाको दिखाई नहीं दियो, खाली धड़ दिखाई दी। ये कल्पद्रुम नवांकुर को लक्षण है। घबरा गयो। वाक्य बाद जैसे अपन एक बात समझो, अपनी आंखन को यूं करे ना, दोनों आंखन को यूं करे ना तो अपने को 2 चंद्रमा दिखाई देवे, या व्यक्ति भी अपने को 2 दिखाई देवे। आंख को जरा अंदर अपनी दोनों कीकी को अपन यदि नजदीक लावे तो अपने को 2 दिखाई देवे हर चीज। ख्याल में आयो? लेकिन कोई आड़ होवे ना तब अपने को ऐसा होवे, आड़ होनी चाहिए। जैसे अपन सामने नॉर्मली यदि अपन कोई को देख रहे हैं तो अपने को 2 थोड़ी दिखेगा, एक ही दिखेगा ना। लेकिन कंस को बिना आड़ के हर चीज 2 दिखलाई दे रही है। ये दूसरा लक्षण कल्पद्रुम नवांकुर को दूसरा लक्षण है ये। तीसरा लक्षण है ना, ऐसी उंगली करोगे ना अंदर घुसा के तो आपको घू 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 शब्द सुनाई देगा। एग्जाम मैंने एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिए, वो प्राणन को घोष है। अपने प्राणन की आवाज अपने को कान में उंगली डालने पे सुनाई देगा कि अपना प्राण चल रहे हो। लेकिन कंस को ऐसा लग्यो, कंस को ऐसा सपना दिलाया ठाकुर जी ने कि वो अपनी कान में उंगली डाल रहे हो लेकिन वो प्राणन को घू घू शब्द सुनाई नहीं दे रहे हो। ये तीसरा लक्षण है कल्पद्रुम नवांकुर को। चौथो, वृक्ष कभी अपने को, जब भी अपन वृक्ष को देखें तो हरे ही दिखें, लेकिन कंस को सारे वृक्ष सुनहरे दिखने लगे, गोल्डन। वृक्षन को सुनहलो दिखनो ये
कल्पद्रुम नवांकुर को चौथो लक्षण के अब तेरो काल आ गयो है, तो कल्पद्रुम नवांकुर फूट गयो है और वाके कारण अब तेरे को सारो वृक्ष तू कितनो भी कोशिश कर ले हरे नहीं दिखेंगे, सुनहरे दिखेंगे। चौथो लक्षण। पांचवो लक्षण कि जब भी अपन कोई धूल जमी भई देखें या कीचड़ देखें और वहां में यदि अपन अपनो पैर रखें अपन, तो अपनो पैर सन जाए कि नहीं, पैर की आकृति बन जाए धूल में या कीचड़ में। लेकिन धूल में या कीचड़ में पैर रखने पे भी वकू अपने पैर के चिन्ह दिखाई नहीं दे रहे हैं। ये पांचवो लक्षण है कल्पद्रुम नवांकुर को। बाकी मृत्यु को पांचवो लक्षण है। और छठो लक्षण वाकु वाकी जो परछाई है, वह परछाई में छेद दिख रहे हो, अपनी परछाई में अपने को छेद दिखे, ये मृत्यु को लक्षण है जो वह पता चली कंस को। और सातवां लक्षण कि वो प्रेतंसु गले मिल रहा है और विष खा रहे हैं और नग्न। ऐसे भागवत में आवे वर्णन, ये मेरी कल्पना की बात नहीं कह रहा हूं, भागवत में ये अध्याय में यही अध्याय में आपको बांचने को मिलेगा। और सारो शरीर जो है तेल सूतर है। ये सारी साइंसों में मृत्यु की जो भागवत में बताई गई साइंस है। लेकिन या को मृत्यु की साइन के संदर्भ में नहीं सोच के या को भक्ति कल्पद्रुम नवांकुर के संदर्भ में अपने को सोचना है कि असुर संहारण होने वाले है, अभी भयो नहीं है। देखो असुर संहारण कंस वध नहीं भयो है, लेकिन कंस वध होएगो या बात की आश्वस्तता सारे भक्तन को हो गई है, होनी चाहिए। कैसे पता चलेगी? कैसे पता चलेगी कि सारे भक्तन को के असुर संहारण होएगो? जब तक धनुष नहीं टूटेगो। सबको मालूम है कि ये धनुष की रक्षा करने के लिए माने बड़े बड़े सिपाही तैनात कर दिए हैं कंस ने। और कंस जब तक वो धनुष है तब तक कंस जीवित है। तो इनडायरेक्टली सारे भक्तन को यह आश्वासन मिले है कि धनुष टूट गयो है और कंस घबरा गयो है। इट्स अ साइन, ये निशानी है कि कल्पद्रुम नवांकुर फूटो है। ठाकुर जी ने भक्ति को कल्पद्रुम रूपी जो नवांकुर है वह अंकुरण कर दिया है। आशा बंध गई है सबन को कि अब जो है कंस से मुक्ति मिलेगी। या अर्थ में या नाम को देखना है, या नाम को श्री रघुनाथ जी कल्पद्रुम नवांकुर के रूप में ले रहे हैं। एज गुड एज ये ठाकुर जी को ही नाम है। या अध्याय से अपन या तरस की संगति विचारें तो मैंने या तरस की संगति बिठाई है। या के बारे में आप लोगों को यदि कोई प्रश्न हो तो अवश्य करें। आपको क्या लग रहे हो? मैं आप लोगों के साथ भी को शेयर करना चाह रहा हूँ कि आप लोग कहाँ तक कन्विंस हो या नाम के अर्थ में। मोकू जो सूझो, मोकू जो महाप्रभु जी ने प्रेरणा करी वो बात मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी। या तरह से की भागवत की संगति अपन ने देखी है। और कुछ शंका हो तो आप लोग करें, नहीं तो भाई आज तो सत्र यहाँ रखें। अगली बार या को दूसरो जो नाम आ रहा है भक्ति कल्पद्रुम नवांकुर के बाद कौन सा नाम आ रहा है? गोवर्धन आगम रता। गोवर्धन आगम रता है, तो वो नाम अपन अगली बार देखेंगे। आज यहाँ रखें। अगर कोई प्रश्न नहीं है तो आश्रय को पद अपन करें। कुछ पूछना हो तो जरूर है, मेरे पास समय थोड़े पूछ सको हो आप लोग।
વૈષ્ણવ કોઈને ક્વેશ્ચન હોય તો જે શ્રી રાજુ છે ને તો જે શ્રી આશ્રય પદ લઈ લેશે, જે કોઈને લાગતું નથી જય શ્રી. ओके, तो आज अपन कल्पद्रुम नवांकुर जैसे श्री गोसाई जी का नाम है, तो गोसाई जी को अपन एज गुड एज सामने जी के स्वरूप ही माने हैं। तो अपन ने ज्यादातर आश्रय भाव के जो पद हैं वो ठाकुर जी से रिलेटेड देखे हैं अपन ने। आज एक राधा जी को आश्रय को पद अपन देखें, बहुत फेमस आश्रय को पद है। मेरे पास अगर मैं वो जय श्री कृष्ण ग्रुप में शेयर करूं तो मिल जाएगा ना सबन को? सबन को मिल जाएगा अभी? हाँ, जे आप श्री मोकली दो, हूँ बीजो ग्रुप છે ને જય શ્રી કૃષ્ણ, એમાં હું મૂકી દઈશ બીજામાં. हाँ ना, जय श्री कृष्ण ग्रुप में हूँ छू ने। એકમાં છે, બીજા બે ગ્રુપ છે ને આપણું એટલે. अच्छा अच्छा, ठीक है, तो आप मैं आपको वो भेज रहा हूँ आप लोगों को वो पद। हाँ, देखो मैंने भेजा है जय श्री कृष्ण ग्रुप में, अगर मिल आपको गया वो तो, पद मिला है। हाँ मिल गए। मिल गया ना? हाँ मैं दूसरे में दे दिया सबको। हाँ, तो वैसे तो राग गौरी में लिख रहा है ये, लेकिन आप लोग इनके यहाँ रात को समय है, मेरे यहाँ सवेरे है, अभी गौरी गानो नहीं पावे। गौरी आदि शाम को राग है, तो मेरे यहाँ सुबह है, तो मैं आपको वैसे गौरी राग में नहीं गा रहा हूँ, मूड नहीं आवे गौरी गाने को अभी, या को मैं बिहाग नहीं गा रहा हूँ, बिहाग में मूड आ जाए तो भी। और को समझे सो समझे, हमको इतनी समझ भली, और को समझे तो समझे, हमको इतनी समझ भली, ठाकुर नंद किशोर हमारे, ठाकुराइन वृषभान लली, हमको इतनी समझ भली, श्री रामा आदि सखा श्याम के, श्री दामा आदि सखा श्याम के, श्यामा संग ललिता दियली, ब्रजपुरवास शैलवन विहरत, ब्रजपुरवास शैलवन विहरत, जन कुंजन रंगरली, हमको इतनी
समझ भली, इनके लाड चाहूं सुख सेवा, इनके लाड चाहूं सुख सेवा, भाव वेल रस फलन फली। अब देखो, भाव वेल रस फलन फली, कल्पद्रुम नवांकुर। हाँ, भाव की जो वेल है, वहां को जो रस है वो फूल रहा है कि नहीं कल्पद्रुम नवांकुर। भाव वेल रस फलन फली, कही भगवान हित राम राय प्रभु, कही भगवान हित राम राय प्रभु, सबन ते इनकी कृपा भली, ठाकुर ठकुरानी वृषभान लली, और को समझे तो समझे, हमको इतनी समझ भली। जाकू जो समझनो होय समझे, जाकू जो विचार न हो विचारे अपनी बला से। हमको इतनी समझ है ना कि ठाकुर अपना नंद किशोर है और अपनी जो ठाकुराइन है वो रिजवान लली है। खत्म हो गई बात, फिनिश। तो बड़ा सुंदर पद है, भक्ति कल्पद्रुम नवांकुर को समर्पित ये पद है। तो बहुत आनंद आया ये पद में। ये भगवान हित राम राय जी को पद है ये 252 में अष्टछाप के अंग रूप हैं ये, और बहुत सुंदर सुंदर पद इनके आश्रय के हैं। इसलिए मेरी ये आदत हमेशा रहे कि मैं फिरते फिरते आश्रय के पद लूं, क्योंकि इतने अनेक आश्रय के पद है जिनको अपन कभी गा ही नहीं पाए। हमेशा एक अपन दृढ़ चरणन गाते रहना। नो डाउट दृढ़ चरणन बहुत बड़ा पद है, मैं दृढ़ चरणन के खिलाफ नहीं हूँ वैष्णव, लेकिन ऐसे बहुत सारे पद हैं जो अपने आश्रय भाव को बूस्टअप करें। और इन पदन को भी गान यदि अपन करें तो उन भक्तन की भी बेचारे की उनके भी इच्छाएं पूरी हों बेचारे इनके कि भाई हमारे पद भी कोई गा रहा है। तो अपन सारे भगवत दिन को याद करके ये पद उनको समर्पित करें और अपना आश्रय भाव ठाकुर जी के चरणारविंद में स्थापित करें। तो यह आशा के साथ सबन को मेरे सर्व भगवत स्मरण। आज्ञा लो सबन सु, विदा लो। हाँ जय जय। जय जय।